बाप वो हस्ती है जिसका कोई नेमल बदल नहीं। बाप सूरज की तरह गर्म ज़रूर होता है, लेकिन अगर ज़िंदगी में ना हो तो अंधेरा छा जाता है। ये कहानी है एक आसिफ साहब की, जिसका एक बेटा है, एक बहू है और उसकी वाइफ, उसकी बीवी इस दुनिया से जा चुकी है। आसिफ साहब सारा दिन अपने बेटे का इंतज़ार करते हैं, वो जब घर आए तो उसके साथ बातें करें। बेटा दफ्तर से घर वापस आया तो आसिफ साहब ने कहा, बेटा मुझे भी कुछ टाइम दिया करो, मेरे से बातें किया करो। तो वो कहने लगा कि पापा मैं थका हुआ आया हूँ ऑफिस से, अभी खाना खाऊंगा तो फिर मैंने सोना भी है, सुबह ऑफिस भी जाना है। तो आसिफ साहब ने सोचा कि मैं भी क्यों ना एक मोबाइल ले लूँ, टाइम गुजर जाया करेगा। आसिफ साहब ने एक मोबाइल ले लिया और बेटा सुबह से ऑफिस गया हुआ था, जब रात को घर आया तो आसिफ साहब कहने लगे कि बेटा ये मैंने मोबाइल लिया है, मुझे थोड़ा सा समझा दो इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो वो बेटा कहने लगा, पापा आप क्या पागल हो गए, आपको क्या ज़रूरत है मोबाइल की। वो ये कहकर अपने कमरे में चला गया। बाप को बहुत महसूस हुआ कि मेरे बेटे ने आज मुझे डांटा है। फिर सोचने लगे कि शायद बेटा थका हुआ है और इस बात को इग्नोर कर दिया। सुबह नाश्ते की टेबल पर बैठे थे, बेटा भी आ गया, नाश्ता कर रहे थे और जेब से आसिफ साहब ने मोबाइल निकाला और कहने लगा, बेटा मुझे थोड़ा सा बता दो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो वो बेटा कहने लगा, पापा आपको इसकी क्या ज़रूरत है, आप क्यों पागल हो गए हैं इसके लिए। आप घर में टीवी है, न्यूज़ देखें, अखबार पढ़ें, अपना टाइम स्पेंड करें। वो कहकर ऑफिस चला गया। घर के सामने एक गुड़िया रहती थी, उसने आसिफ साहब का सोशल मीडिया पे अकाउंट बना दिया। रात को बेटा घर आया तो कहने लगा, बेटा मुझे सामने वाली गुड़िया ने सोशल मीडिया पे अकाउंट बना दिया है, मुझे थोड़ा सा समझा दो कि ये तस्वीरें कैसे लगाते हैं इस पर। वो गुस्से से अपने कमरे में चला गया। सुबह हुई, नाश्ता किया, ऑफिस चला गया। काम से कुछ फारग हुआ तो उसने अपना मोबाइल निकाला, इंटरनेट ऑन किया, सोशल मीडिया जब खोला तो वहाँ पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी जो कि उसके बाप की थी। उसने एक्सेप्ट किया और अकाउंट को चेक किया, उसकी प्रोफाइल चेक की तो पहली पोस्ट लगी हुई थी। पहली पोस्ट थी उसी की तस्वीर, जिस पे लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे माय डियर सन। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरा बाप मेरे से ये सीखना चाह रहा था, मुझे विश करना चाह रहा था। आपके माँ बाप आपके पास हमेशा नहीं रहेंगे और जिनके पास हैं उनकी कदर कीजिए, उनको टाइम दीजिए, उनके साथ बैठें, उनसे बातें करें। उनको आपकी ज़रूरत है, ऐसे ही ज़रूरत है जैसे बचपन में आपको उनकी ज़रूरत थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।